हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास। जैसा मैंने बताया था, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि बच्चों का जो भी एग्जाम होने वाला है, आई थिंक मार्च में होगा, तो ईजिली अभी इनफ टाइम है। मतलब आपके 2 मंथ कंप्लीट बच रहे भाई, प्रैक्टिकल भी एंड जितने भी मीन्स इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उसकी प्रिपरेशन आप इजी एंड अभी से कर सको। तो बात करने वाले हैं आज आपका कॉमर्स 6 सिलेबस क्या है एंड कैसे आप सिलेबस को खुद से एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हो, या फिर सीधा जो जो चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो सिलेबस देख के ही। सिलेबस पेपर पैटर्न देख के आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो बात करने वाले, ध्यान रखना, सिर्फ सिलेबस में बहुत सारे बच्चे जरूर मेंशन करते हैं सर सिलेबस तो हमें पहले से पता है, बट सिलेबस में ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपी है भाई। वहाँ से इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस मैं करता हूँ ना, उसी बेस पे होता है भाई वो, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा लो, वहाँ से काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो बात करने वाले हैं आज कॉमर्स 6 के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर कोई बच्चा इस पैटर्न में सिलेबस देख रहा है भाई, तो ये सिलेबस देख के कोई बेनिफिट नहीं है, ये मेरा सजेशन है। क्यों नहीं है, बात करेंगे आगे। अभी ये देख के आपको लग रहा होगा सर यूनिट 1 है या फिर चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, ऐसे ही आप बोलने वाले हो ना। बिल्कुल सर, यही तो दिख रहा है भाई, चैप्टर 1 2 3 4, यही तो पैटर्न है और सारे पढ़ने हैं। क्लियर है कि नहीं? आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी दिख रहा होगा 2019 का। अगर मनन प्रकाशन आपने रिसेंटली लिया तो शायद से 23rd वाला भी ऐड होगा। बट एक एडवांटेज की बात बता दूं भाई, मैं आपको कंप्लीट जितने भी आई थिंक 4 टोटल है, 2 विथ केटी के साथ अगर मैं बात करूं, 19 का अप्रैल वाला है, 19 का केटी वाला है, 23rd है, 24 भी है। तो 4 पेपर मैंने सेट कर दिए, मीन्स नोट्स में ऐड कर दिए, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो जाए प्रिपरेशन करने में। आप खुद से एनालिसिस कर लो। क्लियर है? तो इस पैटर्न में कॉमर्स कभी भी मत देखना, ये मेरा सजेशन है भाई। कॉमन सेंस है, स्टार्टिंग से यूनिट, अगर आप सिम 1 से बात करो तो भाई 4 ही चैप्टर आते हैं, बट उसके आगे का थोड़ा देखा करो आप। आगे का मीन्स डिटेल जरा पढ़ने का। ये देखो, अब यहाँ से काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देखो ना, जब आप टॉपिक देखते हो, अब यहाँ पे बात करने ध्यान रखना, यूनिट नंबर 1 आगे भी मास्टर में एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प हो जाता है चीज़ें। देखो ना, यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया भाई 1 2 3, हर एक यूनिट को 3 पार्ट में उन्होंने कट कर दिया, मीन्स डिवाइड कर दिया है। तो जो मेरा एनालिसिस है, या फिर मैं अपने टाइम पे करता था, या फिर जो मैं अभी भी करता हूँ, सबसे सिंपल है भाई, कोई भी एक मुझे कट करना है। क्योंकि लॉन्ग आंसर का पैटर्न क्या चलता है भाई, यहां से एक बनेगा, यहां से एक बनेगा, यहां से एक बनेगा। सिंपल लॉजिक है। हर एक यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड है सर, एक पार्ट से एक क्वेश्चन बन जाएगा। और हमें एग्जाम में लिखना कितना होता है सर, एनी 2। तो सबसे बेस्ट क्या होता है भाई, कोई भी एक में ऑप्शन में रख सकता हूं। ऑप्शन में क्या रखूंगा, 2 चीजें मैं देखूंगा। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर जिसमें ज्यादा है भाई, उनको साइड कर दो, पहला टॉपिक। सेकंड है, अगर उसमें से कोई टॉपिक ऐसा है भाई जो मुझे टफ लग रहा है पढ़ने में, वर्डिंग टफ है या कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहा हूं पढ़ के, तो सबसे बेस्ट है भाई उसको ऑप्शन में रखूंगा। 2 लॉजिक है भाई, ये तो हर एक बच्चा खुद से लगा सकता है। बिल्कुल है। तो कोई भी एक आप कैंसिल कर सकते हो, बुक आपके पास होगा वहां से कैंसिल कर देना। अदरवाइज अगर कोई बच्चा नोट्स प्रीफर करेगा तो नोट्स में मैंने सीधा इंपॉर्टेंट ही दिया, वो पढ़ लेना। क्लियर समझा? आई थिंक समझा होगा। नेक्स्ट आ जाओ जरा। मतलब यहाँ पे 3 में से कोई भी एक कैंसिल करो, अब कौन सा करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी एक कैंसिल कर देना। फिर जब आप यूनिट 2 की बात करोगे तो ये देखो, कोई भी अगर एक पार्ट आपने कैंसिल किया तो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई 15 मार्क्स आपका फिक्स है, वो लॉन्ग का, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 15 आपका फिक्स है 100%, आप लिख लो उसको। यूनिट 2 का भी यही सेम पैटर्न है। देखो ना, यहाँ पे हाईलाइट है 1 2 3, कितने पार्ट में दिख रहे हैं फिर 3, कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे, सेम वही पैटर्न सर। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, 3 में से एक ऑप्शन में रखेंगे। कौन सा ऑप्शन में रखेंगे, जहाँ पे सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे उसमें, या फिर जो टॉपिक मुझे पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगने वाला है वहाँ से। कितने एग्जाम में कवर करने हैं, 2, कितने मार्क्स का बेनिफिट, 15। कोई डाउट?
आई थिंक कोई डाउट नहीं भाई। थर्ड में तो यही ऑप्शन में रख देना, क्योंकि थर्ड का वन मुझे लग रहा है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, 8 to 10 क्वेश्चन पार्ट वन में है, तो इसमें तो मेरा सजेशन है यही पहला ही पार्ट ऑप्शन में रख देना, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, नोट्स बनाते टाइम मैंने ध्यान दिया था। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, तो भाई यहाँ से ये दो पढ़ लेना आप, ये दो, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, एक यहाँ से कवर हो जाएगा, 15 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा लॉन्ग आंसर का। क्लियर समझा? यूनिट 4 में भी यही पैटर्न आप करोगे भाई, 1 2 3, ये तीन में से मुझे याद तो नहीं है किस में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन था, वो आप लोग देख लेना प्रॉपर, वहाँ पे आपको दिखेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ज़्यादा है भाई, तीन आते हैं भाई, हर एक टाइप से एक एक बनेगा, और एग्जाम में दो क्वेश्चन कवर करना है, 15 मार्क्स का बेनिफिट है। अगर देखो दो दो पार्ट अगर कोई बच्चे ने पिक किया तो भी 70 मार्क्स तो लिख लो, आपका ऑब्जेक्टिव हटा के मिल जाएगा, क्योंकि 15 + 15 + 15 + 15 60 का लॉन्ग आंसर तो मिलेगा, कोई भी उसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं है। प्लस एडवांटेज है भाई, इसी दो पार्ट्स जितना भी आपने कवर किया भाई, 10 मार्क्स का एटलीस्ट आपका शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट भी इसी में से कवर होता है, उसमें भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर समझा यहाँ तक? आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को। ये समझ गए भाई, 70 का बेनिफिट है एंड 20 का आपका ऑब्जेक्टिव, 90 मार्क्स का मतलब आप समझ सकते हो, इन शॉर्ट इस पैटर्न में आपका कवर हो सकता है। तो सिलेबस जब पढ़ते हो तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप देख लिया करो। सिलेबस का मतलब ये नहीं भाई सर सिलेबस हमें पता चल गया, यहीं से काफ़ी आइडिया आपको मिल जाता है। ये आइडिया कहाँ से निकल के आता है सर? हमारे पेपर पैटर्न से, क्योंकि पेपर पैटर्न देखो ना जरा, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, इसमें कोई बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात ही मत करो भाई, हर एक यूनिट से हर एक जगह से ये बनता है, तो पूरा पढ़ने का। कब पढ़ने का? लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स कवर करने के बाद, उल्टा नहीं चलना है, पहले लॉन्ग शॉर्ट एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव, तो काफ़ी आंसर या फिर काफ़ी ऑब्जेक्टिव हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट से ही बन जाते हैं, तो एक आइडिया चल जाता है। हमें आपको ध्यान रखना है यहाँ जो दिख रही चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, ये किसी बच्चे का स्किप नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा ये सजेशन है, अगर एक बेटर स्कोर भी आपको करना है कॉमर्स में या फिर इको में, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, बोले तो 2 3 4 5 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके कोई भी जाने नहीं चाहिए। अगर ये आपने कवर कर लिया तो एक बेस्ट स्कोर, एक बेटर स्कोर आप कर सकोगे इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में, एक अच्छा परसेंटेज। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी सेमेस्टर 5 में लाया था, पर्सनल मैसेज भी किया, नंबर्स भी वगैरह भी, अब बताया कि सर कितने मार्क्स है। क्लियर है कि नहीं? तो ये यही एक बहुत बड़ा रीज़न है भाई, स्टार्टिंग से बच्चों ने प्रिपरेशन किया तभी रिजल्ट है। और जिन बच्चों ने गलतियां किया था, केटी लिया था, तो मेरा सजेशन है भाई अभी से लग जाओ, जब आपको पता है भाई आपका सब्जेक्ट वीक है, तो बहुत टाइम भी नहीं देना। मैं ये नहीं बोलता कभी भी डिग्री वाले बच्चों को बहुत पढ़ना है, सिंपल सजेशन है, 1 घंटे का टाइम आप निकालना है। अगर आपका प्रैक्टिकल वीक है तो प्रैक्टिकल के लिए 1 घंटे अलग से टाइम निकालो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, घर पे पढ़ो, जहाँ भी आपको माहौल थोड़ा ठीक लगता है वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अभी एग्जैक्ट आप बोल सकते हो भाई 2 महीना हमारे पास इनफ टाइम है, तो उसी हिसाब से आप एक टाइम टेबल तो बनाओ मत, क्योंकि टाइम टेबल तो फॉलो होगा नहीं। बेस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मैं बताता हूँ उसी के बेस पे एनालिसिस कर लो, कितना टाइम जाएगा, कितनी क्लास जाएगी, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कैसे करना, वो आप डिसाइड कर लेना। क्लियर? चलिए ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ का पैटर्न भी देखो ना, इसी बेस पे तो मैंने वहाँ पे पार्ट कर दिया। मॉड्यूल 1 में कितने पार्ट है सर? 3, हर एक पार्ट से कितना बनेगा सर? 1 2 3, कोई भी कवर कितने करने हैं? एनी टू कवर करना, 15, 7.5 का एक रहेगा क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने बताया था किसी एक को हटा दोगे तो भी 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, मतलब 15 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट भी क्या बता रहे भाई, मॉड्यूल 2 से बनेगा ए बी सी 3 क्वेश्चन, हर एक पार्ट से क्या बनेगा? एक एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब यहाँ पे भी एक हटा सकते हो तो भी हमारा 15 ईजी कवर हो जाएगा। 4 का भी यही पैटर्न कहाँ से बनेगा? मॉड्यूल 3 से, ए बी सी का पैटर्न है, कवर हो जाना चाहिए। मॉड्यूल ध्यान रखना हर एक मॉड्यूल से बनता है। एंड 5 का भी यही पैटर्न चलेगा, यूनिट मॉड्यूल 4 से ए बी सी 3 पैटर्न, मीन्स 3 क्वेश्चन है, दोनों में से मीन्स कोई भी 2 कवर हो जाएगा अगर मैंने एक पार्ट स्किप किया तो। देखो ना एडवांटेज क्या मिला पता है, अभी तक आप ध्यान में रखा था क्या सर? 4 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल में कितने पार्ट है सर? 3, तो 4 3 12 मीन्स 12 चैप्टर था। अब अगर एक एक पार्ट भी कैंसिल कर दिया तो सीधा देखो ना 4 पार्ट आपके कैंसिल हो गए। 4 पार्ट मतलब अगर चैप्टर बेस पे आप देख रहे हो तो आपके सीधा 4 पार्ट मतलब एक मॉड्यूल आप बोल सकते हो, एक मॉड्यूल प्लस एक पार्ट कट हुआ। या फिर चैप्टर बेस पे देख रहे हो तो आप बोलोगे सर 4 चैप्टर कट हो गए, मतलब 8 चैप्टर ही पढ़ने।
ये एक आइडिया मिला और उसी में आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 70 मार्क्स का मैंने बताया, 60 ये तो कोई डाउट ही नहीं भाई, 60 मार्क्स तो ये तो 100% कवर हो जाएगा। एंड 10 मार्क्स का एटलीस्ट आपको शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो आपका है ना वो हर एक यूनिट से बनेगा भाई, जितने भी आपके यूनिट है बनेगा, और कितने 4 कवर करने हैं, कितने में से 6 में से, मतलब 6 क्वेश्चन आएगा, 4 कवर कर लेना। हर एक मॉड्यूल से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा, वो तो कोई डाउट ही नहीं है सर, 4 हो गए, प्लस किसी भी 2 मॉड्यूल से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, मतलब 6 आएगा। करना है क्या, मॉड्यूल 1 से आएगा, 2 से, 3 से, 4 से आने वाला है, एक एक मैंने बताया हर एक मॉड्यूल से रहेगा, प्लस क्योंकि आएंगे तो 6 ना भाई, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, हर एक मॉड्यूल से एक एक आए तो मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, बट दो एक्स्ट्रा आते हैं, मीन्स ऑप्शनल आते हैं, तो 6 आएगा। तो हर एक मॉड्यूल से एक एक किसी भी 2 से रिपीट हो जाएगा। कितने मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का है शॉर्ट नोट्स। तो मैंने बताया था अगर आप इस बेस पे जाते हो तो भी आपका कवर हो जाएंगे, बट जिनको दिमाग बहुत नहीं चलाना है सर, टेंशन लो भी मत, 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉमर्स 6, बहुत पहले दे रहा हूँ, नोट्स भी दे दूंगा, एंड नोट्स में कंप्लीट डिटेल्स जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सब मैं प्रोवाइड करा दी हूँ, ताकि आपको सिर्फ पढ़ने का काम रह जाए। नोट्स मिल जाएगा भैया, पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, और एक बेटर मार्क्स लेके आना है सेमेस्टर 6 में। तो चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे को भाई सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के हेल्प से। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप, उनको जरूर शेयर करते रहो, क्लियर है कि नहीं, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाए और सेमेस्टर 6 में बेटर स्कोर करें बच्चे, क्लियर। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं आपके जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।